अस्सलाम वालेकुम, आप मजाज में देख रहे हैं। मैं सबीन शहबाज हूँ, मेरे साथ वकार अब्बासी मौजूद हैं। जस्टिस मोहम्मद आसिफ जो कि हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र होकर आए थे। जस्टिस मोहम्मद आसिफ के बेटे ने गाड़ी चला रहे थे और उनके बेटे की गाड़ी की टक्कर से दो ख़वातीन, दो बच्चियाँ थी, जॉब करती थी। दोनों जो हैं वो रेड ज़ोन के अहाते में दोनों इंतकाल कर गई थी। उसके बाद एक केस जो है वो उनके बेटे पे एक्सीडेंट का केस बना और वो उसने जो है वो 2 पेशियाँ भी भुगती, पुलिस रिमांड पर भी रहा। अब से कुछ देर कबल जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जो कि वाहिद इदारा है जज साहिबान के खिलाफ कंप्लेन सुनने वाला, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के खिलाफ एक पिटीशन, एक कंप्लेन जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर हुई है। उसकी डिटेल्स आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। साथ ही साथ वकार अब्बासी साहब से हम ये जानेंगे कि क्या माजी में भी ऐसा कोई वाकया हुआ है कि किसी जज के बेटे से या किसी भी रिश्तेदार से इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उसको इस तरह से रिलीफ मिला हो। वकार अब्बासी साहब, जरा जो जुडिशल काउंसिल में जो शिकायत दायर हुई है, जरा उसका थोड़ा-सा क्रक्स हमारे सामने रखिएगा। देखें, ये जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट से हाल ही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंडक्ट हुए हैं। और आपने देखा होगा कि इसी महीने के अंदर ही इनके बेटे से एक एक्सीडेंट हुआ, लेट नाइट की रेकलेस ड्राइविंग करते हुए। तो रेड जोन के अंदर ही उन्होंने हिट किया, दो बच्चियां जो ऑन स्पॉट जो उनकी डेथ हो गई थी। तो उनके ख़िलाफ़ जो है कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम साहब हैं, वो जुडिशल जो एडजुटेंट ब्रांच जो है फ़ौज की है उसमें एज जज के तौर पे भी काम कर चुके हैं, सीनियर लायर रहे हैं। उन्होंने ये केस डाला है और 209 के तहत जस्टिस मोहम्मद आसिफ के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर किया गया है, शिकायत दर्ज की गई है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो इस दरख्वास्त के अंदर उनका मौक़िफ़ ये है कि जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने अपने ओहदे का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए इन्फ्लुएंस किया है पुलिस को, कानून नाफिज करने वाले अदारों को, अदालतों को, इवन जो लोअर जुडिशरी है उसको भी इन्फ्लुएंस किया और अपने बेटे को वहाँ से मतलब है बचाया। तो इल्ज़ाम तो ये था कि गाड़ी के अंदर, गाड़ी के नीचे बच्चियाँ आईं। उनके शिकायत के अंदर ये भी कहा गया कि जनाब जज साहब मौके के ऊपर पहुँचे, क्राइम सीन से उन्होंने बच्चियों को रेस्क्यू करने के बजाय, वो ये कहा जा रहा है कि बच्चियाँ उस वक्त ज़िंदा भी थी, कोई एक जो लड़की थी। तो उससे बजाय इसके कि उससे कोई ट्रीटमेंट दिलवाते, उन्होंने अब सबसे पहले क्राइम सीन के ऊपर से अपना जो उनका बेटा था, कमसन बच्चा जो उनका गाड़ी चला रहा था, खिलाफी साहब था, और उसको वहाँ से हटाया पुलिस को और उसे गिरफ़्तार नहीं करने दिया। एविडेंस वहाँ से ख़राब हुए। और उसके बाद जो है वो जो सबसे एक और शिकायत के अंदर ये भी कहा गया कि जो वो लड़का गाड़ी यूज़ कर रहा था, उनका बेटा, वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी थी और वो नॉन कस्टम पेड गाड़ी जज के पास कैसे आई और वो कैसे इस्लामाबाद के अंदर चल रही थी। तो ये 2-3 शिकायतें हैं जजों के ख़िलाफ़। तो आपको पता है 209 का जो फोरम है वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल गया और वहाँ दर्जनों के हिसाब से इस वक्त कंप्लेंट्स जो हैं मौजूद हैं, जो ज़ेर समाअत हैं। और अभी तक उनके ख़िलाफ़ आपको पता ही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो इजलास होता है उसमें रस्मी सी कार्रवाई हो रही है। फ़िलहाल किसी जज को इस किस्म की किसी शिकायत के ऊपर अभी तक फ़ारिग तो नहीं किया गया, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त आई है और जज साहब के ऊपर भी ये क्वेश्चंस उठाए गए हैं कि उनको इखलाकी, उनकी जो इखलाकी तौर पे उन्हें इस तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल। तो अच्छा, जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब जो हैं ये 20 जनवरी 2025 यानी कि इसी साल इसी में पहले महीने में जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट आए थे बतौर एडिशनल जज, और उसके बाद उनको 2 फरवरी 2025 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो शिफ्ट ट्रांसफ़र कर दिया गया था, इंडक्ट कर दिया गया था। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये इस वक्त तक मौजूद हैं और 2 दिसंबर 2025 इसी महीने में जो है वो एक्सीडेंट उनके बेटे से होता है रात को, तकरीबन जैसे आपने बताया कि मुबैना तौर पर कि जज साहब आए थे और अपने बेटे को वहाँ से ले गए थे। तो वाक़या हुआ था तकरीबन 1 से 1:30 बजे के दरमियान में और जो एफआईआर है वो तकरीबन सुबह 4 से 4:30 के दरमियान में हुई है। अच्छा, अब ये जो एडिशनल जो सेशन कोर्ट में इसकी समाअत हुई है, मैं ज़रा उसका हवाल बताती हूँ। सेशन कोर्ट में बेसिकली 2 समाअतें वकार साहब इसकी हुई हैं और दोनों समाअतों में जो एडिशनल सेशन जज हैं शाइस्ता कुंडी साहिबा, उन्होंने दोनों समाअतें की हैं। और पहली समाअत पर पुलिस ने कहा जी कि हमें मोबाइल फ़ोन बरामद करना है, क्योंकि इल्ज़ाम ये था कि स्नैपचैट पे स्नैपचैट पे वीडियो बना रहे थे और सामने से गाड़ी आ गई और वो जो है एक्सीडेंट उस वक्त में हुआ और वो दोनों लड़कियों उसी वक्त में फौत हो गई। तो शाइस्ता गुंडी साहब की अदालत में जब पहली समाअत थी तो पहली समाअत पर जो पुलिस है उन्होंने कहा कि हमने मोबाइल बरामद करना है, तो उसके लिए हमें रिमांड दिया जाए। उस वक्त इसका रिमांड मंजूर हुआ और जो है वो मेरा ख्याल है तकरीबन 2 या 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर है। उसके बाद दोबारा पेश किया गया और जब पेश किया 4 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर, और उसके बाद जब दोबारा पेश किया गया दूसरी हियरिंग पे, तो पुलिस ने ये कहा जी कि जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है वो तकरीबन पूरी हो चुकी है, अब आप इसको जुडिशल कर सकते हैं या कर दें। अदालत ने मुलजिम को जुडिशल किया और जुडिशल करने के बाद अब एक अहम चीज़ ये कि 16 साल उस लड़के की एज है और उसकी जेब में एक आईडी कार्ड था, स्मार्ट
स्मार्ट कार्ड उसको कहा जा रहा है, स्मार्ट कार्ड कह रहे हैं कि उसकी जेब में जो है वो एक था, तो आईडी कार्ड उसका नहीं था। फिर ये हुआ कि उसी दिन में उसकी जमानत बाज़ गिरफ्तारी जो है वो दायर होती है दूसरी पेशी पर, और उसी दिन वो सुनी जाती है और उसी दिन उसको जमानत जो है वो मिल जाती है। अब जो आपने बात की थी कि जज साहब ने अपने जो इख्तियारात हैं उसका नाजायज़ इस्तेमाल किया है, पहले मुझे इस चीज़ का ये थोड़ा-सा बता दें कि क्या रेड ज़ोन में इससे कबल ऐसा कोई वाक़या हुआ है? क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट, क्योंकि एक्सीडेंट्स तो बहुत होते हैं, लेकिन इस नौइयत का कोई एक्सीडेंट हुआ हो कि एक कम उम्र लड़का इतनी रफ़ ड्राइविंग कर रहा हो और उसके नतीजे में 2 लड़कियाँ जो फ़ौत हों, और फिर जो उनके जो ये जिन्होंने दरख़्वास्त दायर की है कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम साहब ने, ये कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर उनके घर वालों से ज़बरदस्ती बयानात दिलवाए गए हैं अदालत के अंदर भी। देखिए, रेड ज़ोन के अंदर तो ख़ैर इस किस्म का कोई हाई प्रोफाइल किसी शख्सियत की एक्सीडेंट की तो कोई इतनी बड़ी कोई नज़ीर मौजूद नहीं है। रेड ज़ोन के अंदर एक्सीडेंट्स होते भी कम हैं। आपको पता है कि हाईली रिस्ट्रिक्टेड एरिया है उसके अंदर, क्योंकि जज साहिबान की रेजिडेंसी जितनी भी हैं वो चूँकि रेड ज़ोन के अंदर हैं, और इनके बच्चे भी फिर उसी का रेड ज़ोन को ही उन्होंने जनाब टेस्ट रन के तौर पे चला रहे होते हैं गाड़ियाँ, जो भी चली आपके सामने आई। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बड़ा बदकिस्मत वाक़या हुआ। तो इससे पहले वैसे इस तरह का कोई केस रिपोर्ट हुआ नहीं, क्या वहाँ पे रिपोर्ट नहीं हुआ, अदरवाइज तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा केसेस इस किस्म के रिपोर्ट होते भी नहीं। लेकिन ये किसी भी जज साहिबान की गाड़ी से, उनके बेटे की या बच्चों की गाड़ी से हिट होने वाला ये पहला केस रिपोर्ट हुआ है। इससे पहले जजों की बेगमात के केसेस ज़रूर होते रहे, वो भी आपने देखा होगा सरीना चौक के बिल्कुल सामने ही जो हमारे एक सेशन जज हैं, ये बड़े मशहूर, उनकी बेगम की लड़ाई झगड़े का एक केस रिपोर्ट हुआ था। और इस मतलब और घरेलू नौइयत के केसेस तो होते रहे, ये एक्सीडेंट वाला पहला केस था। तो इसमें मेरे ख्याल में जो पटिशनर है उन्होंने ये भी कहा है कि जज साहब ने मेरे ख्याल में इस फैमिली के घर भी जाके अफसोस भी नहीं किया होगा, बल्कि असर रसूख इतना इस्तेमाल किया वो है। ये कह रहे हैं कि जजेस को जो है वो आला इखलाक का जो है वो मुज़ाहिरा करना चाहिए। दूसरा ये है कि चूँकि आप काफ़ी अरसे से जानते हैं, आपको एक्सपर्टीज़ इसमें है, मुझे ये बताइए कि इसमें अगर ऐसा कभी होता है कि एक कम उम्र ड्राइवर जो है वो इस तरह से एक्सीडेंट होता है, कोई फ़ौत हो या ना हो, लेकिन एक्सीडेंट भी अगर होता है, गाड़ी देने के कम उम्र ड्राइवर को गाड़ी देने के उस पे जो है, क्या जिन्होंने गाड़ी दी है उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती? देखें, ये बनती तो है। आपके सामने एक केस आया था, ताइबा तशद्दुद केस था आपके सामने, आपने देखा सुप्रीम कोर्ट तक गया वो केस। इस्लामाबाद का ही केस था, एक सेशन जज थे, उनकी मिसेस ने मारा था अपनी घरेलू मुलाजमा को। तो वो घरेलू मुलाजमा को मारने के इल्ज़ाम में जनाब वो जज साहब फारग हो की नौकरी से, अभी भी मेरे ख्याल में उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट पे पेंडिंग है। तो ये बिल्कुल जज साहब ने खुद ये एक्सीडेंट किया है या नहीं किया है, लेकिन उनका बच्चा नाबालिग था, वो कमसन था, वो गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकता था, लाइसेंस उसके पास नहीं था, तो वो डेफिनेटली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर तो आता है कि वो कैसे गाड़ी लेके रोड के ऊपर गया है। तो ये नज़ीरें तो मौजूद हैं, ये मसाले तो मौजूद हैं, जज सब बिल्कुल जवाबदेह बनते हैं इस केस के अंदर। तो नाज़रीन, जिस भी शहरी ने, कर्नल रिटायर्ड हैं इनामुर रहीम साहब, इन्होंने पिटीशन दायर कर दी, अपने हिस्से की शम्मा मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी जला दी है। अब ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे डिपेंड करता है कि वो इसको कब टेकअप करती है, कब टेकअप नहीं करती, क्योंकि अगर किसी जज को फारिग करने का मामला हो तो उसकी पिटीशन को जो है वो एज सुन एज पॉसिबल जो है वो टेकन किया जाता है, और उसके बाद फिर उस पर बाकायदा कार्रवाइयाँ होती हैं, और फिर बैक टू बैक इजलास में बुलाए जाने की रिवायत हमने देखी है माजी में भी और अब भी। वी जस्ट होप कि इस फैमिली, अगर इस फैमिली ने वाकई ही माफ़ किया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो ये मुलजिम जो था, इसके खिलाफ जो दरखास्त आई थी, उस जो फैमिली है जिन लड़कियों की मौत हुई है, उसकी जो फैमिली है, उन्होंने आकर अदालत में कहा है कि हम इन लड़कियों को अपने एंड पे माफ़ करते हैं, लेकिन अभी अदालत के दायरे इख्तियार है कि अदालत इनको माफ़ करे, सज़ा दे या जो करे वो अदालत के दायरे इख्तियार है। तो बहरहाल वो फिर अदालत ने जो है वो उसको माफ़ कर दिया था, लेकिन उम्मीद करते हैं, दुआ यही करते हैं कि ये जो माफ़ी तलाफ़ी हुई है, ये घर वालों की रज़ामंदी से हुई हो, किसी दबाव में आकर जो है ये कुछ ना हो। अपने फीडबैक से लाज़मी आगाह कीजिएगा। मुझे और वक़ार अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।